जन्म लिया था उस समय जितनी आयुष थी अभी नहीं है, और सत्संग में आए थे उस समय जितनी श्वास और उम्र थी वो अभी नहीं है, और अभी बैठे हो जितना आपका जीवन है वो सत्संग पूरा होते समय उतना नहीं रहेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा कट जाएगा। क्या हाल चाल है? सच पूछो तो मर रहे हैं, कोई कहराते हुए मर रहे हैं तो कोई हंसते खेलते भ्रमित होके मर रहे हैं कि हम सुखी हैं, हम मौज में हैं। काय के सुखी, काय के मौज में? बोले सुविधा मिल गई, तो शरीर को सुविधा मिल गई तो मान लेते हम सुखी हैं, असुविधा हुई तो बोलते दुखी हैं। अरे अपना हालचाल का पता ही नहीं है। सही बात तो यह है कि अपने आपका पता ही नहीं है, हालचाल का क्या बोलना। भाव किसको बोलते? भवती थी भवा, जो पैदा होता है उसको भाव बोलते। तो जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन अपने आपा पैदा नहीं होता और मरता भी नहीं है, थाप्या भी नहीं जाता और करने से बनता नहीं आत्मा। थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। सही अर्थ तो यह है कि अपना शाश्वत पद का पता ही नहीं। क्या हाल चाल है? बस शरीर को मैं और वस्तुओं को मेरा मान के, शरीर ठीक ठाक है तो बोले मैं मौज में हूँ, वस्तुएं का ढगला हो रहा है बोले मैं ठीक हूँ। ठीक क्या है? टेंशन में है, चिंता में है, चली न जाए। और जो पैदा हुआ है वो मरेगा, रोज मर रहे हैं, चाहे बापू जी हो चाहे बेटा जी हो। क्या हाल चाल है? मर रहे हैं, सच्ची बात यह है। और जो मिला है वो भी नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे हुए चाहे तेजी से हुए, छूटने के तरफ जा रहा है। और बल होता है तो बोलते हैं हमारे लिए बल है। जो अपने लिए बल को मानता है वो निर्बल हो जाता है। बल है समाज की, संसार की सेवा करने के लिए, विश्वास है भगवान के लिए, और ज्ञान है अपने लिए। तो अपने आप का ज्ञान है नहीं और बल को अपने लिए लगाते तो आदमी फिर दुर्बल हो जाता है, निसहाय हो जाता है, अनाथ हो जाता है। अगर निसहाय नहीं होना हो, अनाथ नहीं होना हो, दुर्बल नहीं होता हो तो बल दूसरों के लिए, विश्वास प्रभु के लिए और ज्ञान अपने लिए, फिर हाल बढ़िया होगा। आज तक सही उत्तर नहीं मिला। लाखों लाखों लोगों से पूछा मैं क्या हाल चाल है, बोले ठीक है। क्या हाल चाल है? बोले ठीक है, ठीक है चल रहे हैं महाराज, जरा तकलीफ है। और तकलीफ है तो मरने वाले शरीर को, और ठीक है तो मरने वाला शरीर। आपका क्या हाल चाल है? बोले मेरा ही तो ये हाल चाल है। तो आप भयग्रस्त हैं, अज्ञानग्रस्त हैं, शोक चिंता और जन्म मरण के चक्रावे में आप चिपके हुए। क्या हाल चाल है? बोले ठीक है। बोलना मत किसी को, कम से कम ज्ञानी संतों को बोलना ही मत। गौड़ देश से पैदल चल के गए सुखदेव जी महाराज के चरणों में, और सुखदेव जी अंदर से बोले कौन है? बोले महाराज हम कौन है यही पूछने के लिए आपके चरणों में हाजिर हुए। और फिर सुखदेव जी ने बताया कि जो पैदा होता है, बीमार होता है, बुढ़ा होता है, मरता है, वो तुम नहीं हो। मरने के बाद भी जो रहता है, बुढ़ापे को जो जानता है, बीमारी को जो जानता है, वो तुम अमर आत्मा हो। उसमें लगे और अपने को जाना। नाम पड़ गया गौड़ पादाचार्य। 1800 माइल चल के गए गौड़ देश से सुखदेव जी के महाराज के चरणों में, तक भगवान गौड़ पादाचार्य। गौड़ पादाचार्य के शिष्य बने गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य के शिष्य बने जगत गुरु शंकराचार्य। और उन्होंने घूम घूम के 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में, इसी उम्र में चारों तरफ डंका फैलाया कि हाल चाल क्या होता है, किसका हाल, किसका चाल।
तुम कौन हो। नानक जी भी घूम घूम के ये बोलते, हम भी घूम घूम के ये बोल रहे। नानक जी ने क्या बोला, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। ये जो भाव है जो पैदा हुई है, उन चीजों का तो जप दिन रात करते हैं। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरा ना पुता, मेरा जवाई, मेरा, ये तो भाव है। इससे तो भय पैदा होगा। जो पैदा नहीं हुआ और जो मरता नहीं, उसका चिंतन सुमरण नहीं है। आधे से ज्यादा तो समय बेवकूफी में ही बर्बाद करते। बोले बड़ी गर्मी है, गर्मी है तो जो सह रहा है उसको तो पता है, फिर बकने की क्या जरूरत है। गर्मी है, बड़ी ठंडी है, वो पड़ोसी को बोलता है आज तो ठंडी है। वो तो जानता है ना ठंडी उसको भी तो लग रही। अरे बारिश हो रही है, तो क्या उसको पता नहीं है क्या। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में जाता है। और व्यर्थ के वैलेंटाइन डे, लवर लवरी, इसमें बर्बादी जाता है। और फिर लड़ते हैं, तलाक देते हैं, सुसाइड करते हैं। क्या हालचाल है, बोले बढ़िया है, मेरी फ्रेंड मिल गई, मेरा को फ्रेंड मिल गया। लेकिन फिर रोते हैं, फुट फुट के आत्महत्या करते हैं। बढ़िया हाल है। सिगरेट पीते हैं, क्या हाल है, बोले वेरी हैप्पी। अब थोड़ी देर में तो खौं खौं करता है, आंखों से पानी आ जाता है। क्या वेरी हैप्पी, बेवकूफी का ही तो जवाब है। एकदम नया धड़ाका है आज शिविर के निमित्त। और कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे बेटे और पांडु के बेटे गए तो क्या किया उन्होंने, क्योंकि धर्म क्षेत्र है। हो सकता है कि वहां विचार ऊंचे हो गए हों। प्रतिशोध भावना शांत हो गई हो। ये कुरुक्षेत्र को भगवान ने युद्ध के लिए क्यों पसंद किया कि यहाँ किसान का बेटा मर गया और पत्नी ने देखा कि वो तो खेड़ रहे हैं, ये बच्चा मर गया, मैं खाना लाई हूं। अभी बच्चे की मौत देखे तो खाना खाएंगे नहीं, तो बच्चे को उधर ऐसे ढंग से रख दिया, पति से बातें करके उनको भोजन करा दिया। फिर पति ने बेटे को बुलाया कि तूने खाया है, नहीं खाया, अरे सोया है, उठ। बोले पतिदेव तो सदा के लिए सो गया है। तो पतिदेव ने कहा देख, सदा के लिए सो गया है तो तू रोना धोना नहीं, तो भगवान की चीज है। शरीर पैदा होता है, मर जाता है, वो भाव है। पैदा हुआ, देखा, चला, लेकिन वो वास्तविक में अमर है। तू शोक मत करना, बीती हुई बात का शोक करना बेवकूफ़ी है। ईश्वर की लीला में, घटना में परेशान होना मूर्खता है। पति समझा रहा है पत्नी को कि शोक न कर, लेकिन पत्नी पति से पहले ही समझी समझाई है कि पति शोक के कारण भोजन ना छोड़े। भगवान ने देखा कि हद हो गई, ये ऐसी भूमि है तो वीर अगर मरेंगे तो भी सदगति हो जाएगी, क्योंकि समत्व योगम उच्चते। दुखद अवस्था आई, लेकिन दुख भी भव है, पैदा होने वाला है, सुख भी भव है। तो हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताई ते जान। वो मुक्त आत्मा। किसान पत्नी को कहता है कि समता रखो, ये तो संसार में होता रहता है। अपने मन की चाही सब होती नहीं, जो होती वो भाती नहीं, जो भाती वो टिकती नहीं। बेटा भाता था, टिका नहीं, लेकिन जो कभी मिटता नहीं वो निर्भव है। वो निर्भव नारायण है, आत्मा है, नर नारी का आयन है। पति समझा रहा है पत्नी को तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में यही ब्रह्म ज्ञान अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद कृष्ण सारथी बने, तब भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला, क्या हाल चाल है, उसकी असलियत का पता चला अर्जुन को, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। जो हम नहीं है उसको हम मानते, इसी का नाम मोह है। और जो हम है उसका पता नहीं, इसका नाम अज्ञान है। अज्ञान से ही मोह बढ़ता है।
अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवाह। गीता ने कहा अज्ञान से असली मैं का ज्ञान आवृत हो गया, इसलिए मोहित हो जाते। जो भव है, जो पैदा होने वाली चीज है, उसको अपना मानते, और जो अपन थे, हैं और अमिट हैं, उसको अपन नहीं जानते। यही सारे दुखों का मूल है। और फिर भटकते रहते। नाक से मजा लो, कान से मजा लो, जीभ से मजा लो, काम इंद्री से मजा लो, वही मजा उसकी सजा बन जाती। जैसे दिए के आगे पतंगे मजा लेने को आते हैं, खेत खली में बैठे रहते, लेकिन ट्रैफिक की लाइट देखकर वो भागे भागे आते मजा लेने के लिए। हवा के झटकों से गिरते हैं, पहियों के नीचे पड़ जाते हैं। सुबह होते होते करोड़ों करोड़ों जंतु नाश हो जाते हैं। उन्हीं के साथ कृष्ण ने बराबरी करी। जिनको अपने हालचाल का पता नहीं, वो जंतु हैं सब। पत्नी से सुख ढूंढो, नाक से सुख ढूंढो, जीभ से खाओ, लेकिन स्वास्थ्य के लिए। बल है, अगर आदमी को निर्दुख रहना है तो दूसरे के दुख से दुखी हो जा, तो अपना दुख मिट जाएगा। जो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से सुखी नहीं होता, वो निर्दुख भी नहीं रह सकता और सुखी भी नहीं रह सकता। ये असली हालचाल है, असली बात ये है। अब ये भूमि का ही प्रताप है कि आज ऐसे ही सत्संग हो रहा है। युद्ध कहाँ किया जाए? जब युद्ध अनिवार्य हो गया, देखा कि सुई की नोक पर जितना धरती रहे या मिट्टी का कण रहे उतना भी मैं नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण समझ गए कि ये युद्ध के बिना मानेगा नहीं, तो युद्ध करना अनिवार्य हो गया। तो युद्ध कहाँ किया जाए? जहाँ निर्जन प्रदेश हो। और निर्जन प्रदेश तो कई राजाओं का था, लेकिन वहाँ पानी की सुविधा हो, लकड़ियाँ हो, तो लकड़ियों की भी सुविधा थी, पानी की भी सुविधा थी। लेकिन राजा लोग बोले कि हमारे मैदान में काय को नरसंहार हो, काय को आक्रांत हो, काय को मरे, फिर कोई सदगति हो न हो तो प्रेत होके भटके, हम अपने राज्य में प्रेत क्यों बढ़ाएंगे? तो और राजाओं ने मना कर दी। तो जांच करते करते युद्ध कहाँ होना चाहिए, विचारवान मंत्री और युद्ध के जानकार घूमते घामते इस क्षेत्र में आए और जांच किया कि इसकी किसकी मालिकी है। कि ये तो पांडवों के परंपरा में जो गुरु हो गए, गुरु राजा हो, ये उनके अधिकार की चीज है। तो किसी राजा का यहाँ मालिकी भी नहीं है। तो राजा कुरु के प्रताप से इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। लेकिन उसके पहले इसके कई नाम थे, वो मैं बताता हूँ। तो जब कुरुक्षेत्र के पहले कई नाम थे, वो नहीं रहे। तो ऐसे ही शरीर के आशाराम बापू के नाम के पहले कई नाम थे, वो भी नहीं रहे। आसूमल बोलते थे, आशाराम महाराज बोलते थे, भगवान बोलते थे, सब बदल गया। जब शरीर बदलने वाला है तो नाम भी बदलते रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ भी कह दो। तो बदलने वाले शरीर के नाम के लिए तख्ती लगे, क्या हाल चाल है कि मेरे नाम का ये है, मेरे नाम का वो है। बहुत बुरा हाल है। क्या हाल चाल है? अज्ञान गया नहीं, सेवा का भाव जगा नहीं, मरने वाले शरीर के तख्ती लगे। इसलिए मैं 10 लाख रुपया दूंगा, सत्संग हाल बनाओ, मैं बापू जी का नाम लगे, ऐ करूंगा, ऐ करूंगा। तो कुछ नहीं जाना आपने। थाप्या न जाई कीता न हुई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। जिसकी स्थापना नहीं कर सकते, जिसको बना नहीं सकते, जिसको पैदा नहीं कर सकते, जिसको मिटा नहीं सकते, उस आत्मा परमात्मा का चिंतन सेवन करो, तो फिर आपका तो दीदार करके आपको मत्था टेक के देवता अपना भाग्य बना लेगा। ऐसा हालचाल असली हालचाल है भांजे। वो भांजे को ऐसा ज्ञान नहीं मिला था जो हमारे भांजों को दे रहा हूं। नारायण नारायण नारायण, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ये बच्चों को इसीलिए सुना रहा हूं कि देर सबेर अपना उद्देश्य ऊंचा रख दे।
लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। एक होता है शरीर से पिता माता बेटा बेटी, शरीर का संबंध है, वो तो नश्वर है। दूसरा होता है मंत्र से संबंध, भावना से, वो तो अमर होता है। गुरु का शरीर ना हो, चेले का शरीर ना हो, चेला गुरु दूर हो, तभी भी बाप और बेटे का संबंध पावरफुल रहता है। सपने में बातचीत होती, मदद होती, अनुष्ठान में मदद होती। समझ गए? हाँ, तो शरीर के बाप तो लाखों लाखों हो जाते हैं, अगले जन्म के बाप और कोई होंगे, 4 पैर वाले के, 2 पैर वाले के, 6 पैर वाले। इस जन्म के बाप 2 पैर वाले। लेकिन ब्रह्मज्ञानी बाप तो एक का ही होता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसी बाप की कृपा चमकती। अब ब्रह्म ज्ञान हो गए तो स्वयं ही बन गया बापू जी। अब क्या हाल चाल है बोलो? है क्या हाल चाल है? आज तक अंधेरे में ही बोल रहे थे, बोलो। आज ज्ञान का प्रकाश मिला। जब भी कोई हाल चाल पूछे तो व्यवहार में कह देना ठीक है, ऐसा है, बाकी अंदर समझना कि ये तो मरने वाले शरीर के हाल चाल पूछ रहे। मेरा हाल तो वही है जो पहले था, अब भी है, बाद में रहूंगा। हम है अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। ये हाल चाल है, असली बात ये है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा ज्ञान किसी जन्म में सुना था क्या? अगर सुना होता तो अभी जन्म लेके दुख नहीं भोगते। इस जीवन में भी ऐसा ज्ञान सुना था क्या? मेरे किसी कैसेट में या किसी जगह सुना था क्या? क्या हालचाल और फिर ये ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा सुना था क्या? ये कुरुक्षेत्र का देखो धड़ाका है कि नहीं है? एकदम नया पेटी पैक प्योर माल कुरुक्षेत्र में। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी क्या करते हो? नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। तो एक होता है अपने आप विवेक से, विचार से, या संसार की नश्वरता समझ के, या कोई आफत आई हो ऐसे, उस आफत के कारण भगवान के तरफ लग जाए। दूसरा होता है कि भगवान अपने तरफ से बुला ले। जैसे गौरांग थे तो बोले मुझे कृष्ण बुला रहे, और उनको सुनाई भी पड़ता था। घर में थे तब भी सुनाई पड़ता था, मुझे कहता है कृष्ण कहता है। तो जाके जगन्नाथ जी मंदिर में तुमने बुलाया, मैं आ गया हूँ। फिर जगन्नाथ मंदिर से जब लौटे तो शिष्यों ने कहा गुरुजी अब परीक्षा नजीक आ रही, आप पढ़ाइए। बोले अभी हमसे काम नहीं होता है, उसने दिल मेरा ले लिया। उसने माना उस बंसीधर ने मेरा दिल ले लिया, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। बोले गुरुजी फिर भी आप जैसे न्याय शास्त्र के आचार्य आप नहीं पढ़ाओगे तो हम तो क्या पता कैसे मार्क आए। बहुत आग्रह किया तो पढ़ाने बैठे। और कैसा पढ़ाए? बोले देखो, पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार तेज है, तेज का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है, आकाश का आधार महतत्व है, महतत्व का आधार प्रकृति है, और प्रकृति माने शक्ति, शक्ति का आधार परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति एक ही रूप है। उसको जो जानता है वो न्याय है, बाकी सब अन्याय है। तो बोले गुरुजी हम पेपर में क्या लिखे? बोले यही। तो बोले गुरुजी हम तो नापास हो जाएंगे। ये तो परमात्मा को जानना न्याय है, बाकी सब अन्याय है। अपने साथ भी अन्याय, समाज के साथ भी अन्याय। ईश्वर को जाना तो न्याय, बाकी सब अन्याय। तो गुरुजी ये लिखेंगे तो हमारे बोले संसारी में पेपर में तो न पास हो जाओगे, लेकिन उसके पेपर में तो पास हो जाओगे। कृष्ण कृष्ण करके वो तो टप टप आंसू बहाते रहे और उसके प्यार में खो गए। शिष्यों ने देखा कि अब गुरुजी संसारी विद्या पढ़ाने के रास्ते से ऊपर उठ गए। ऐसे ही बुद्ध को, सिद्धार्थ को सारी सुविधाएं थी, लेकिन कोई बुला रहा है मेरे को, कोई बुला रहा है लगता था, और फिर राजपाट वैभव सब छोड़ के चल दिए।
ऐसे गोपियों को बंसीनाद सुनाई पड़ा। सूरत वरधनम शोक नाशनम, शोक नाश हो गया और सुरता जाग गई। फिर गोपियों को घर का काम, मक्खन, बाल बच्चे, पति, पति का मस्का पालिश सब फीका लगने लगा। ये तो हाड़ मास के शरीर का एक दूसरे का शोषण होता है, हम तो अधरा अमृत का पान करना चाहते हैं। ये तो धरा का विकारों का सुख है। धरती थी धरा, जो धरा के विषय विकार है वो ही सुख नहीं। अधरा अमृत गोपियां सब भूल जाती थी। फिर अपना जाति, कुल, स्त्रीत्व ये सब भूल जाती थी, निसंदेह हो जाती, निशंक हो जाती, और लज्जा और भय तो उनका गायब हो गया। भय तो होता है विकारों का, और लज्जा होता है मैं अपने को स्त्री मानूं या अपने को फलाना मानूं, और तो अपने को भगवान का, भगवान को अपना मानकर जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। ऐसे जोगी श्री कृष्ण के प्यार में सब लुट जाते थे। तो भगवान के बुलावे से कोई चल पड़ता है, कोई अपने तरफ से चल पड़ता है। अब तुम लोग या तो भगवान के बुलावे से आए हो या तो अपने पुण्य से आए हो, लेकिन आए हो तीर्थ क्षेत्र में, उसकी आपको बधाई है। धृतराष्ट्र ने आश्चर्य में डूबते हुए पूछा, माम का नाम पांडवा नाम, मेरे बेटों का और पांडवों का क्या हुआ? क्योंकि वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहाँ ऐसा धर्म कि बेटा मर गया है, पत्नी के दिल में शोक नहीं होता। पति को भोजन करा के फिर पत्नी बोलती है कि बेटा जरा चल पड़ा है, आप शोक नहीं करना। पति बोलता है शोक किस बात का बेटा, अपना है ये मानना तेरी गलती है। 5 भूतों का शरीर है और उसका आत्मा अमर है। ये तो संसार का भगवान की लीला है, पैदा होना, दिखना और चल बसना। मेरे को क्यों समझाती मैं शोक न करूं, लेकिन तू शोक करेगी उसका क्या? पत्नी कहती नाथ शोक करना तो वस्तुओं को अपना मानना, देह को मेरा मानना, संसार की वस्तुओं को मेरी मानना, उससे शोक होता है नाथ। हर्ष भी ऐसी बेवकूफी से होता है। और हर्ष शोक जिसको नहीं है, वैरी और मित्र में राग और द्वेष नहीं है, वो तो मुक्त आत्मा है। तो श्री कृष्ण ये बात सुन रहे थे, तो श्री कृष्ण ने ये युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र खोजा, चयन किया कि यहाँ पानी भी खूब है, ईंधन भी है, और यहाँ किसान और उसकी पत्नी एक दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, समता दे रहे हैं। तो यहाँ योद्धे अगर मरेंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे। जब योद्धे एक दूसरे के खून के प्यासे प्रतिशोध की भावना से मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो कुरुक्षेत्र वाले कौन से नरक में जाएंगे? ओ कुरुक्षेत्र वाले, सुन लिया कि हम तो भगवान के धाम में रह रहे हैं, जहाँ गीता गाई गई। उसके पहले मनु महाराज ने मनु स्मृति यहाँ लिखी। विश्वामित्र ऋषि और वशिष्ठ ऋषि ने अपना ज्ञान का विशेष प्रागट्य यहाँ किया। भरद्वाज ऋषि, अंगिरा ऋषि और भगवान रामचंद्र जी भी यहाँ आए थे सूर्य ग्रहण के समय पुण्यदान आदि करने। और दूर दूर से यहाँ पर जवेरी लोग आते थे। पंडों के पास हीरे जवाहरात होता था, जवेरी लोग उनसे ले जाते थे। पंडे लोगों की जेबें खाली करवाते थे, फिर पंडों की जेबें जवेरी खाली करवाते थे। और व्यवस्था बहुत सुंदर थी। ये तो अभी छोटी जगह हो गई। और यहाँ पर नदी किनारे वेद व्यास जी ने भी समय बिताया और वेदों पर विचार चर्चा हुई। तो इस क्षेत्र में अभी भी और जगह की अपेक्षा आपाधापी का वाइब्रेशन थोड़ा संतुलित है। और जगह तो हिशो है, बम्बई में जाओ, दिल्ली में जाओ। तो अब आपको ये समझना है कि 1-2 ऐसी बात जान लो जिससे इस तीर्थ का आप 100 गुना फायदा उठा लो। और मनुष्य जीवन का आप 1000 गुना फायदा उठा लो, 1,00,000 गुना उठा लो। ऐसी बात जान लो, ऐसा अभ्यास कर लो। तो श्री कृष्ण कहते अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
अभ्यास योग से युक्त हो जाओ, अपनी चेतना को अन्यगामिनी ना करो। कई राजे महाराजाओं ने देवी की आराधना की। इसमें पंचगव्य का पान किया जाता है। बल बढ़ाने के लिए, निरोग होने के लिए पंचगव्य मिल जाए तो, और शरीर शुद्धि के लिए उपवास, वाणी शुद्धि के लिए मौन, हृदय शुद्धि के लिए भगवती की आराधना। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने भी किया था। एक बार देव ऋषि नारद जी, भगवान राम और लक्ष्मण वन में विचार विमर्श करके कैसे रावण पर विजय प्राप्त हो, क्या किया जाए, इस भाव में मौन थे। प्रकाश प्रकाश दिखा राम जी को, लखन भैया को। गौर से देखा तो देव ऋषि नारद जी उठ के खड़े हो गए। ये शालीनता है श्री राम जी की, लखन जी की। आए संत प्रवर देव ऋषि नारद जी का यथा योग्य। वहां तो गद्दी तकिए से थोड़े स्वागत होता है, वहां तो जो भी मिल गया, चटाई फुटाई जैसा भी जंगल का बिछाया। तब भगवान राम जी को नारद जी ने कहा कि श्री राम, आप इतने मौन और चिंतन में गहरे उतरे हुए हैं, थोड़े से उदास से लग रहे हैं। राम जी, आपकी उदासी का कारण मैं जानता हूं कि रावण पर कैसे विजय प्राप्त हो। श्री राम, आप भगवान नारायण का अवतार है और नर लीला करने के लिए पधारे। देवताओं का प्रिय करने के लिए, दानवों का उन्मूलन करने के लिए आपका ये अवतार है। आपका बल निर्बलों की सहायता के लिए, दुष्टों के दमन के लिए। जो व्यक्ति बल अपने लिए मानता है वो भोगी बन जाता है और वो बंधन में आ जाता है। और आप कभी अपना बल अपने लिए नहीं मानने वाले महान अवतार हैं। अपनी योग्यता और बल जो अपने लिए मानता है ना, वो पतन के रास्ते जाता है, रावण के रास्ते जाता है। और अपनी योग्यता और बल औरों के लिए उपयोग करने में सोचता है, वो सचमुच में महाबल को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, और व्रत अनुष्ठान से आप इस रावण पर विजय तो पाएंगे, लेकिन आपकी यश, ख्याति और कार्य क्षमता भी खूब दिन दूनी रात चौनी हो जाएगी। श्री राम जी ने कहा कि फिर व्रत उपवास, तो बोले महाराज, मैं आपका पुरोहित होना पसंद करूंगा, क्योंकि आप परहित के लिए ही सोचते हैं। तो मां भगवती जो आद्य शक्ति है, उसके लिए व्रत, उपवास, पूजन आदि की विधि मैं करवाता हूं। और समतल धरती हो, वहां पर्वत पर समय पाकर नारद जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण भैया को नौरतों के व्रत, उपवास और पूजा विधि से संपन्न किया। उसके बाद रावण पर लड़ाई हुई, में सफलता हुई। चैत्र नौरता का व्रत उपवास हुआ, और फिर शारदीय नौरता में हुआ था दशहरा रावण का। हर 12 महीने दे दशहरा को रावण को जलाया जाता। रावण माना अपने बल का अपने लिए उपयोग,
और भाव को मैं मानना। जो पैदा हुआ उस शरीर को मैं मानते हैं, पैदा होने वाली वस्तुओं को मेरा मानते हैं। मिटने वाले शरीर को मैं मानना, मिटने वाली वस्तु व्यक्तियों को मेरा मानना, वो भव बंधन में पड़ता है। लोग गाते हैं, कई बार पाठ में भी बोलते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता कि भव क्या है और निर्भयता कैसे मिले, निर्दुखता क्या है और सुख क्या है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। लोग पाठ तो करते हैं, पूजा में भी बोलते हैं, सुनते, लेकिन इसका अमल कर लें उसकी बलिहारी। सत्य का संग करो। सत्य पैदा नहीं होता, सत्य बुढ़ा नहीं होता और सत्य मरता नहीं। उस सत्य का चिंतन करना ही सत्संग है। उस सत्य को अपना आपा मानना ये सत्संग है। और असत शरीर को अपना आपा मानकर फिर सब कुछ करते रहो तो भी असत संग है। तो बिनु सत्संग विवेक न हुई बोल देते, पाठ पढ़ लेते, लेकिन सत्य का संग करने का प्रयास कब करेंगे। भक्ति स्वतंत्र सखल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य, संपत्ति का बल ये शरीर की जाति का है। आपकी जो वस्तु है, जो योग्यता है, जो शरीर का बल है, वो शरीर जाति का है। इसलिए और शरीरों के हित में इसको लगा देना चाहिए। कर्तव्य, ज्ञान, ईश्वर विश्वास में आस्था जो रखता है वो कभी अनाथ नहीं होता है। अपना कर्तव्य कर ले, बेटा है तो माँ बाप की सेवा कर ले, हाथ बटा ले, लेकिन माँ बाप मुझे ये दे वो दे ऐसी गलती ना करो। माँ बाप है तो बेटे को पढ़ा लिखा कर संस्कारी बना ले, लेकिन बेटा हमको सुख दे इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। अपना कर्तव्य निभा लो इस मिटने वाले शरीर से। और आपको कुछ नहीं चाहिए सुखी होने के लिए, स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, जिससे कभी आप विभक्त नहीं हो सकते, उसका ज्ञान में टिके रहो। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। मैं वही हूँ जो हर परिस्थिति को जानता है, जो अमिट है, जो अच्छेद्य है, अदायी है, अशोषित है। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दाहति पावक। अस्त्र शस्त्र से जो मरता कटता नहीं वो मैं हूँ। अग्नि से जो जलता नहीं वो मैं हूँ। हवाओं से जो सूखता नहीं और पानी में जो डूबता नहीं वो मैं हूँ। आकाश हवाओं से सूखेगा नहीं, पानी में डूबेगा नहीं। इससे भी सूक्ष्म स्वरूप व्यापक ब्रह्म स्वरूप मेरा आत्मा है। ओम आनंद, ओम शांति, सोहम चैतन्योहम। दूसरों के दुख से चित्त द्रवित हो जाए। बुद्धि बल है, शरीर बल है, धन बल है, ये अपने लिए नहीं, अपने लिए तो सत्य का संग है। तो बोले महाराज फिर खाएंगे क्या? ओहो, एक मोपेड काम में आती है, कार काम में आती है, या कोई चदरिया काम में आती, तो उसको भी संभालने वाले मिल जाते हैं। तो समाज की उदारता तुम्हारे आगे पीछे होगी, ईश्वर की उदारता, प्रकृति की उदारता। आप अपनी योग्यता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और अपने को ईश्वर में लगा दो तो आपकी शक्ति अमाप होने लगेगी। बिना प्रयास से आप सुप्रसिद्ध होने लगेंगे। अनायास दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियां आपके अंदर प्रकट होने लगेगी। अपनी योग्यता दूसरों की सेवा में लग जाए तो फिर ये शरीर की योग्यता की सुरक्षा के लिए तो समाज रूपी देवता आगे पीछे घूम रहे। बापू जी के लिए कर ले, ये कर ले, वो कर ले। जब बापू जी से फायदा होता है तो बेटे जी कहाँ चुप बैठेंगे। तो लोग हमारी सेवा करें, उस भाव से सेवा किया तो सेवा नहीं दुकानदारी है। लोग चाहे कुछ भी दे, हम उनको
उनका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता, बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास, उनके दुख की निवृत्ति और उनके सुख की प्राप्ति में जितना भी अपने पास योग्यता है उसको खर्चो। योग्यता छूटेगी नहीं और बढ़ेगी, दिव्य समझ आएगी, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ लग जाएगी, ईश्वर की रिद्धि सिद्धि और ईश्वर का ईश्वरत्व तो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, ब्रह्म का ब्रह्मत्व तो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये एकदम ऊंचे में ऊंची बात है। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी और अर्जुन निशोक हो गया। अपने लिए युद्ध करने वाला कौरवों का, दुर्योधन का रास्ता अलग था और धर्म के लिए युद्ध करना पांडवों का अपना रास्ता था। फिर भी उतार चढ़ाव तो आते। अर्जुन की मृत्यु हो गई थी, कौन से योद्धा के द्वारा? बोलो। अर्जुन मर गए थे एक बार, कौन से योद्धा के द्वारा अर्जुन की मृत्यु हुई थी? बोलो। अरे अर्जुन के कुल के योद्धा थे, पांडव वंशी योद्धा थे, उन्हीं से अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। उसका नाम था प्रभुवाहन। प्रभुवाहन के द्वारा अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। फिर श्री कृष्ण ने ये बागडोर संभाली। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जब मृत्यु हो गई तो श्री कृष्ण ने उनको समझाया, प्रभुवाहन को, कि पगले, जिसको तूने मारा है वो कौन है? वो वास्तव में तेरा पिता है, अपनी मां से पूछ। और उसको जब पता चला तो प्रभुवाहन फिर पाताल लोक में गया और मणि ले आया। तो वहां नाग लोगों ने विरोध किया। उनसे युद्ध करके प्रभुवाहन उनको भी परास्त करके पहुंच गया और अर्जुन के गर्दन को और धड़ को जोड़कर वो मणि रखी और संकल्प किया और अर्जुन को फिर से जीवन दिलाया श्री कृष्ण ने प्रभुवाहन के द्वारा। कौरव पांडवों के पूर्वज का नाम कुरु था और कुरु राजा के नाम से इस भूमि का, इस विशाल भूमंडल इलाके का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। राजा कुरु के पूर्व में इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं और यहाँ अभी भी ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, वही नाम दिया गया। इसको ब्रह्म क्षेत्र बोलते थे। उसके पहले भृगु क्षेत्र भी बोलते हैं। आर्यव्रत भी इसका नाम था। सामंत, पंचक, महाभारत में इस प्रकार का वर्णन आता है। महाभारत के मनुस्मृति के रचयिता इस स्थान पर पधारे थे, मनुस्मृति रची गई थी, ऐसा भी वर्णन आता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र को ब्रह्म ज्ञान में विशेष निष्ठा इसी क्षेत्र में हुई थी, ऐसा भी वर्णन आता है। कुरुक्षेत्रम महापुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र सेवन का महापुण्य है। बल, ज्ञान और विश्वास, ये तीन चीजें मनुष्य को जन्मजात मिलती है। बल है संसार के लिए, विश्वास है भगवान के लिए और ज्ञान है अपने लिए सोहम स्वरूप का। जो बल अपने लिए, विश्वास अपने लिए उपयोग में लाता है वो निर्बल हो जाएगा और उल्टे ज्ञान में उसका सच्चा ज्ञान ढक जाएगा। अज्ञान न आवृतम ज्ञानम हो जाएगा। सही ज्ञान क्या है कि वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है। उड़िया बाबा ने पूछा अखंडानंद सरस्वती से कि दृष्टा और दर्शन के बीच क्या रहता है? दृष्टा और दृश्य के बीच क्या रहता है?
तो अखंडानंद ने सच्चाई से लिखा कि मैंने कहा दृश्य और दृष्टा के बीच दर्शन रहता है। बोले गलत। दृष्टा और दृष्टा के बीच दर्शन नहीं रहता, लेकिन दृश्य और दृष्टा के बीच अज्ञान है, इसलिए दर्शन रहता है बोलते हैं। वास्तव में दृश्य दृष्टा का ही विवर्त है, ये ज्ञान के अभाव में दर्शन दिखता है, वास्तव में दर्शन नहीं है। कितनी ऊंची बात कुरुक्षेत्र में आप हम समझ रहे, सुन रहे, सोच रहे, ये बहुत ऊंची बात है। वासुदेव सर्वमिति, सत्य स्वीकार करो तो सब वासुदेव है। जब सब वासुदेव है तो किसका बुरा चाहोगे, किसका बुरा सोचोगे, किसका बुरा करोगे? किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा बोलना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं। ये संसार की बड़े में बड़ी सेवा हो गई। ओ हक दूजे दा मार मार के बन गए लोग अमीर। लोग कहे ये रब दी माया, मैं कहनो अनिया वेख मैं झूठ बोलिया। हक दूजे का मार के लोग अमीर होते हैं, तो हक मारने वाले तो कई लोग छुपे हैं। हक मार के बम ब्लास्टिंग करके भी अमीर बनना चाहते तो कौन अमीर रहा, कौन चैन से जीता है? अमीर तो वो है जिसको बढ़िया नींद आती है, बढ़िया स्वास्थ्य है और लोग देखकर आनंदित होते, उल्सित होते, वो अमीर है। राम जी निकलते हैं तो राम जी आए, राम जी आए, राम जी आए, लोग उल्सित होते हैं, स्वागत करते। कृष्ण निकलते, श्री कृष्ण आए, कृष्ण आए। गाय चारा चुगना भूल जाती है और बछड़े साकोर साकोर दूध पीना भूल जाते, और माइया लिपण करते, रसोई बनाते बनाते बाहर आते, श्री कृष्ण आए, आनंदित हो जाते। और जब कंस निकलता, अरे कंस आयो, कंस आयो, कमरों में बंद हो जाते, घर में बंद हो जाते। राम जी आए तो लोग देखने को निकलते, और रावण आयो तो रावण के लंका अंदर घुस जाते थे। तो हक दूजे दा मार मार के बन गए लोग अमीर। ऐसे अमीर जो हक मारते, उन अमीरों को कोई प्रेम नहीं करता, कोई मान नहीं देता। अमीर तो वो है जो अपने अधीनस्थों को विद्या से, औषध से, अन्न से तृप्त रखे। अपने बल का, अपनी बुद्धि का बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय उपयोग करता, उसी की अमीरी टिकती है। और दूसरों का, लेबर का, गरीबों का हक मारकर जो अमीर बनते हैं, वो तो रात को बेचैन होते हैं, नींद हराम हो जाती उनकी। देश परदेश में पैसा चुरा के रखते हैं, लेकिन दवाइयां और ऑपरेशनों में वो बेचारे इतने परेशान होते, उससे तो उनका लेबर सुखी रहता। किसी की लड़की भाग गई, किसके लड़के ने दूसरी जगह शादी कर दी, किसी उसके पैसे मर गए। ये ऐसे जो दूसरों का हक मार के मौज मारते, उनको तो मुसीबतें बेचारे पीछा नहीं छोड़ती। दूसरे का हक छीनकर रावण अमीर बन गया था, और दूसरे के हक की रक्षा करके एक राजा था। उस राजा ने अपना खेत खली खेड़ता था, अब प्रजा का हक प्रजा की सेवा में लगा। जैसे राजेंद्र बाबू 18 रुपए की चप्पल लाए रांची में, बोले नहीं वो 11 वाली ले आओ। बोले आप राष्ट्रपति बन गए तो क्या है, प्रजा का हक क्यों छीनूं, क्यों मारूं? मैं राजेंद्र बाबू को अमीर कहूंगा। जयराम जी की बेवकूफी से आ जाता है दुख, तो अगर ज्ञान के प्रकाश से देखो तो दुख टिक नहीं सकता। मेरा बाप मर गया, मैं तो अनाथ हो गया। अरे जगत का बाप तेरे साथ है बेवकूफ। मेरा पति मर गया, मैं तो अनाथ हो गया। अरे जगत का नाथ तेरे साथ है बेटी, काय को रोती है? बेवकूफी का दूसरा नाम है दुख। बिना बेवकूफी के दुख आ नहीं सकता, आ गया तो टिक नहीं सकता। नासमझी का नाम दुख होता है, समझदारी से दुख टिकता ही नहीं। वेदांतिक समझदारी। अगर कोई बोले मैं दुखी हूं तो ये मानना पड़ेगा उसको कि मैं ना समझूं। कोई बोले मैं दुखी हूं तो ये मानना पड़ेगा कि आप ना समझ हो।
अरे आपका मैं तो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उसके उसमें दुख की तो जरा भी गुंजाइश नहीं है। आप जब असत शरीर को, दुख रूप शरीर को, नश्वर वस्तुओं को मैं और मेरा मानते तभी दुख होता है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, बड़ी दुखी हूं। सुबह 4 बजे आई, रो रही थी माई। माई का पति भी रो रहा था, बेटी भी मायूस और बेटा भी मायूस। सुबह 4 बजे मैं सैर करने को निकला तो हाथा जोड़ी खड़के 2-3 परिवार, बापूजी नहीं मिलते तो चलो सुबह 4 बजे का, कितने बजे आए भगवान जाने, 4 साढ़े 4 को तो मैंने देखा। मैं तो घूम घाम के आया, फिर उन्होंने यूं करा तो उनका हाल सुना तो बेटी की शादी नहीं हो रही। 2 परिवार वाले ये रो रहे थे। अब बेटी की शादी हो ये चिंता करने से हो जाएगी क्या? अब बेटी मेरी है, इसकी शादी, और ऐसा बोलने से बेटी भी मायूस कि ये मेरे को निकालना चाहते और कुछ होता नहीं है, तो बेटी भी परेशान। अब बेटी परेशान होने से बेटी की जो कुदरती हास्य, कुदरती स्वास्थ्य वो भी सुधर जाएगा। तो कोई छोरा आएगा तो वो देखेगा ये तो पसंद नहीं है, तो मुसीबत तो बढ़ा रहे हैं और क्या बढ़ा रहे हैं। मैंने उनके बेटे बेटियों को कहा कि माँ बाप को बोलो चिंता ना करें, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम इनके बेटे बेटी हो भले बाहर से, तुम मेरे बेटे बेटी हो, चिंता छोड़ो। इनको तो झांझ ला के दे दो, बजाया करें, ये भजन करने का समय। दोनों परिवार वालों के बच्चों को मैंने कह दिया कि इनको तो मंजीरा ला के दे दो, 50 साल की उम्र है, रिटायर होने की तैयारी है, मंजीरा बजाओ। जो कुछ है भगवान का है, बेटे भी भगवान के, बेटी भी भगवान की, शरीर भी भगवान का, दुनिया भी भगवान की। तेरा भाणा मीठा लागे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो तिद भावे बल्लीकार, हरे राम हरे कृष्ण। इतना लंबा तो वहां भाषण नहीं दिया था, अभी यहां मिला रहा हूं कुछ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसकी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे मैं क्या, अगर 2 महीने 4 महीने जल्दी शादी हो जाएगी तो क्या मुसीबत मिट जाएगी? फिर जमाई मुसीबत लाएगा, ए नहीं है फ्रिज दे दो, ए मोटरसाइकिल लेके दे दो, ए मारुति लेके दे दो। मुसीबत एक कंधे से हटी तो दूसरे कंधे पे रखना चाहते हो। मुसीबत मिट जाती है क्या बेटी की शादी होने से, बेटों की शादी होने से? अगर मुसीबत मिटी है तो सब जिनके बेटे बेटियों की शादी हो गई वो मुसीबत रहित हो जाए। खाम का बेचारी बेटी को मुसीबत में डाल रही हो, बेटी की शादी हो जाए फिर बेटी भी आंसू ला रही कि माँ बाप मेरे तो काय को परेशानी मोल लेते। अरे जन्म के पहले ही निहित होता है कितने श्वास तुम लोगे और कब मरोगे, और कहाँ जाओगे, कहाँ खाओगे, किससे शादी होगी, किससे विवाह होगा। मैंने उनको ये सुना दिया कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज के दिन बापू से यहाँ मुलाकात होगी, और मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पहले निहित था तो मिल गए न। ऐसे बेटी को मिलने वाला होगा तब मिल जाएगा, बेटे को मिलने वाली होगी तब मिल जाएगी। आप परेशान क्यों होते हो? अरे माँ बाप को वो दिला दो जहाज मंजीरे, अब भजन गाया करे। दोनों परिवार खुश होके चले गए। काय को सुबह सुबह टेंशन लेना और टेंशन बढ़ाना। निश्चिंत हो गए तो मैं क्या, भगवान की कृपा काम करेगी। चिंतित करते होते हो तो फिर भगवान बोले सोचने दो अपना। काहू डोलत प्राणिया तद राखे को सर्जन हार, जिन पाई मेदनी कोई सोई करदा सार। सहस चाण पा लख होए तो एक न चले नाल। आप चाहे तो बेटी की शादी हो गई, आप चाहे तब बेटे की शादी हो जाए, आप चाहे तब शत्रु मर जाए, आप चाहे तब ऐसा हो जाए तो दुनिया में अंधेर हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। नैनम छिद्यति शस्त्राणी नैनम दहाती पावका न शोषित मार। तुम अस्त्र शस्त्र से कटते नहीं, आग से जल नहीं सकते, पानी में डूब नहीं सकते, हथियारों से मर नहीं सकते। तुम अमर आत्मा हो, और मरने वाले शरीर को कितना भी संभालो तो मरेगा ही। जो मरने वाला शरीर है उसको मैं मानते, और जो अपना अमर आत्मा है उसको जानते नहीं, और फिर परेशानी मिटाते। एक परेशानी मिटी तो दूसरी आती। एक सिर पे से बोझ हटा तो कंधे पे आया, कंधे से बोझ हटा तो दूसरे कंधे पे आया। चलो लकड़ी बेच दी, पैसे मिल गए, हाश दुख मिटा। काहे का दुख मिटा? सीधा सामान लाए, रोटी खाए, हाश आराम मिला। लेकिन वो पेट भरा, वो खाली करने के लिए गए, हाश खाली हुआ, बोले आराम मिला, लेकिन फिर लकड़ी करो। क्या जख मारा तुमने? भाव में ही भावभीत हो रहे, निर्भाव के तरफ आओ बेटे।
पढ़े बोले हाश ग्रेजुएट हो गए, फिर नौकरी करो, ग्रेजुएट हो गए, नौकरी मिल गई, हाश नौकरी मिल, फिर बदली का टेंशन, बदली हो गई, अच्छी हो गई, हाश बेटा नहीं हो रहा है, टेंशन, बेटा हुआ पढ़ता नहीं, हाई टेंशन, पढ़ा पास नहीं होता है तो हाई टेंशन, पास हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती तो हाई टेंशन, और शादी हो गई, सब होया, फिर बोले गोडे दर्द करते, ए मुसीबत ही तो है और की है। जब शरीर को मैं और संसार को मेरा मानोगे तो कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। सच्चे वे की पाए चढ़ दे, झूठे मौज उड़ा दे, तो देख ले झूठे की मौज उड़ा दे। डर डर के जिंदे अकाल मरदेसी, आत्महत्या कर देसी, नहीं कर देसी। मैं तो नहीं करूंगा आत्महत्या, मैं तो डर डर के नहीं भागता हूं। ईश्वर की प्राप्ति का इरादा बनाकर जो कुछ करना है वो सार्थक है, और ईश्वर की प्राप्ति का इरादा छोड़कर कोई सोचे कि मैं धन कमाकर सुखी हो जाऊंगा तो वो गलती करता है। सत्ता पाकर सुखी हो जाऊंगा, मिनिस्टर बनकर सुखी हो जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बनकर सुखी हो जाऊंगा तो वो गलती करता है। घूस लेकर मैं सुखी हो जाऊंगा, वो गलती करता है। हकीकत में ईश्वर सत्य है, संसार बदलने वाला है। ईश्वर चेतन है, संसार जड़ है। ईश्वर नित्य है और परम सुहृद है, और ईश्वर के रास्ते चलते हैं तो ईश्वर मदद भी करते हैं। संत मदद करते हैं, शास्त्र मदद करते हैं, सज्जन लोग मदद करते हैं। अगर बदमाशी बेईमानी के तरफ चलते हैं तो फिर नारकीय विकार हमको घसीटते रहते हैं। तो एक बार इरादा पक्का कर ले कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो संसार की सफलताएं जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया, ऐसे ही संसारी सफलताएं उसकी दासी हो जाती। लेकिन संसारी सफलताएं मेरी दासी हो जाए इस भाव से नहीं, मुझे ईश्वर पाना है जो नित्य है, मेरे साथ है। दुख चला जाता है, सुख चला जाता है, बचपन चली जाती है, किशोरावस्था चली जाती है, चिंता चली जाती है, खुशियां चली जाती है, फिर भी जो सदा रहता है उस परमेश्वर आत्मा को मुझे पाना है। ये पक्का इरादा करने वाले को God helps those who helps themselves। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। अपने आप को मदद करना है कि अपने को शाश्वत सुख, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत माधुर्य और शाश्वत पद पाने का इरादा करना, ये अपने आप को मदद करना है। बुरी नजर से लड़के लड़कियों को देखकर विकारों में गिरना अथवा शादी विवाह करके विकारों में गिरते रहना, ये अपने आप का शत्रु है। ये बात भगवान कृष्ण ने यहाँ कुरुक्षेत्र में जो गीता गुंजन किया था, अपने सखा अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व मानव को सत्य ज्ञान जो दिया था। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मनाः बंधुरात्मनात्मा तस्य येनात्मैव आत्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्तेतात्मै शत्रुवत्। मनुष्य अपने आप का मित्र है अगर आत्मा का अभ्यास करता है, शाश्वत की तरफ आता है। तो अगर नश्वर चीजें पाने की इच्छा रखता है और उसी में सुख ढूंढता है तो अपने आप का वो दुश्मन है।
जैसे पतंगिए कीट पतंग रात की ट्रैफिक की लाइटें देखकर मजा लेने के लिए आते हैं सड़कों पर। ट्रैफिक वाले खेतों में जाकर उन कीट पतंगों को मारते नहीं है, वो स्वयं मजा लेने के भावना से आते और मर मिटते, छटपटाते। ऐसे ही मनुष्य जितना जितना संसार का ऐश आराम मजा ढूंढता है, उतना ही वो जल्दी बीमार होता है, जल्दी अशांत होता है, जल्दी भयभीत होता है, जल्दी दुखी होता है, जल्दी चिंतित होता है, जल्दी मरता है। हाँ, किसी महापुरुष का आयुष्य ही कम है। शंकराचार्य आए थे 16 वर्ष का आयुष्य लेकर, इन देवी कार्य करने से भगवान वेद व्यास जी उन पर प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर शास्त्रार्थ किया और उन्होंने सत्य ज्ञान फैलाने की जो सेवा की, तो भगवान व्यास जी प्रकट होकर उनसे शास्त्रार्थ करने से प्रसन्न हुए। तो फिर वरदान दिया कि तुम्हारे अभी और जरूरत है, 16 साल तुम्हारी आयुष्य तो पूरी हो रही है, मैं 16 साल और बढ़ा देता हूं। तो आज जगत गुरु शंकराचार्य की उम्र 32 वर्ष हो गई। ऐसे स्वामी विवेकानंद की श्वास उम्र हमारे श्वासों पर होती है। 21,600 श्वास रोज खर्च होते हैं। समझो 2 खरब 3 अरब 12 करोड़ 3,23,772 श्वास लिखे हैं, तो अपन 73 नहीं ले सकते। फिर चाहे पड़े पड़े कामा में भी उस आयुष्य पूरी होती तब आदमी जाता है। तो बुराई के रास्ते जाने से श्वास ज्यादा खर्च होते, अच्छाई के रास्ते जाने से श्वास थोड़े कम खर्च होते। 1 मिनट में 15 श्वास खर्च होते। 21,600 श्वास रोज आदमी खर्च करता है, लेकिन प्राणायाम करके हरि ओम, कमर सीधी गर्दन सीधी, हरि ओम, फिर सामने भगवान के सामने, गुरु के सामने अथवा अपने नासाग्र दृष्टि भ्रूमध्य में अगर देखता है तो उसका मन शांत होने से श्वास का आना जाना भी कम होगा। तो 1 मिनट में अगर 10 श्वास खर्चता है तो 1/3 आयुष्य बढ़ गया। और भी एकाग्र होता है तो 1 मिनट में अगर 5 श्वास तक की समाधि का अभ्यास है तो उसका आयुष्य जितना लेकर आया है श्वास, समझो वो 13 साल जीने वाला है तो 39 साल जिएगा अगर शांत आत्मा हुआ। तो इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। तो ये प्राणायाम करके ध्यान करने वाले विद्यार्थियों के जीवन में चमक आती है, लेकिन उस चमक से भी आगे एक और चमक है। बिना पढ़े लिखे भी दिव्य शास्त्र और दिव्य ज्ञान आ जाए, और उसके आगे भी एक चमक है कि दिव्य ज्ञान और दिव्य शास्त्र का रहस्य प्रकट हो जाने के आगे भी एक और है कि अपने आत्मा परमात्मा को पाकर जीवन मुक्त हो जाए, देवता उसका आदर करने लगे।